जय माँ बीजा सैन। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत और गोपनीय जानकारी देने वाले हैं। जो ये जानकारी सावर मंत्र से जुड़ी हुई है कि कैसे आप लोग नॉर्मल समय में किसी भी सावर मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सावर मंत्र को चैतन्य या जागृत करने के लिए हमें होली, दीपावली या ग्रहण काल की शुभ मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। तभी हम उस सावर मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और उस सावर मंत्र से कार्य भी ले सकते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी सावर मंत्र को नॉर्मल समय में भी जागृत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो विधान, वो तरीका क्या है। तो जिस भी देवी देवता के आप लोग सावर मंत्र को चैतन्य करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, उस सावर मंत्र को आप लोग सबसे पहले कंठस्थ याद कर लीजिए। याद इस तरह से कर लीजिए कि आप लोगों के लिए उस सावर मंत्र को जिस भी पुस्तक में वो सावर मंत्र लिखा हुआ है उसमें दोबारा ना देखना पड़े, या फिर किसी भी पेपर या कॉपी में आपने उस सावर मंत्र को लिख रखा है उसमें आपको ना देखना पड़े। जब आपको इस तरह से कंठस्थ वो सावर मंत्र याद हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों के लिए उस मंत्र को एक सांस में जाप करना है। अगर मंत्र छोटा है तो एक सांस में जाप करना है, अगर मंत्र थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो आपके लिए 3 सांस में जाप करना है, अगर उससे भी ज्यादा बड़ा है तो 5 या 7 सांस में जाप करना है। जब आपका सांस पे जाप होने लग जाता है वो मंत्र, तो उसके बाद आप लोगों के लिए किसी भी अमावस्या की संध्या के बाद इस प्रयोग को करना है। ये प्रयोग 7 दिवसीय प्रयोग है और इस प्रयोग को करते वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके लिए घी के दीपक की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हवन कुंड और गाय के गोबर से बने जो उपले हैं उसकी जरूरत पड़ेगी और देसी घी की जरूरत पड़ेगी। बाकी और अन्य सामग्री की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरलतम विधान है, लेकिन इस विधान के माध्यम से आप किसी भी साबर मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं बहुत ही सरलतम तरीके से। तो इस तरह से आप लोग के लिए सामग्री एकत्रित कर लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद आप लोग के लिए जो हमने बताया हुआ कि किसी भी अमावस्या की संध्या के समय पर एक समय सुनिश्चित कर लेना है आप लोग के लिए। संध्या 6 के बाद आप लोग कोई भी समय चुन सकते हैं, 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का। 10 बजे के बाद आप लोग को नहीं करना है इस प्रयोग को। 10 बजे तक का कोई भी समय सुनिश्चित करना है और जो प्रथम दिन आप लोग समय चुनेंगे वही समय आप लोग के लिए कंटिन्यू 7 दिन तक चुन के रखना। ऐसा नहीं कि 7 दिन तक आप लोग अलग अलग समय पर इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो इस तरह से दिक्कत हो सकती है। वो मंत्र हो सकता है आपका चैतन्य ना हो, जागृत ना हो, या फिर वो मंत्र हो सकता है चैतन्य भी हो जाए तो कार्य ना करे। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है, जो भी समय है वो कंफर्म रखना है। आपको समय अलग अलग नहीं चुनना, एक ही समय पर आप लोगों के लिए उस प्रयोग को हर दिन करना है। तो इस तरह से आप लोग समय चुनने के बाद पूरब दिशा में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर जिस भी देवी देवता के सावर मंत्र को आप लोग चैतन्य करने वाले, जागृत करने वाले, उस देवी देवता के नाम से एक घी का दीपक जला दीजिए। उसी लकड़ी की बजोट के सामने आप लोग हवन कुंड रख लीजिए। उसके बाद जो गाय के गोबर का जो उपला है उसे आप लोग जला लीजिए। जलाने के बाद हवन कुंड में रख लीजिए। हवन कुंड का आप लोग पूजन कर लीजिए, हवन कुंड को तिलक लगा दीजिए और आप लोग एक पात्र में पानी भी रखिए और उसके बाद पानी के माध्यम से आप लोग हवन कुंड का अर्घ्य कर दीजिए। अर्घ्य करने के बाद जिस भी देवी देवता का आप होम करने वाले हैं उस उपले के ऊपर उस देवी देवता का आह्वान भी कर लीजिए। आह्वान करने के बाद आप लोगों के लिए जो देसी गाय का घी है उससे आप लोगों के लिए जो सावर मंत्र आपने सांस पे जाप कर रखा है, याद कर लिया, कंठस्थ याद कर लिया, और जो सांस पे आप जाप करने लगे उस जितनी भी सांस पे आप जाप कर रहे हैं उतनी ही सांस में आपको उस सावर मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद आप लोगों के लिए इन दोनों उंगलियों से आप लोगों के लिए होम करना है उस उपले के ऊपर। इस तरह से होम करना है कि जैसे आपने एक सांस में उस सावर मंत्र को जाप कर रखा है, कंठस्थ याद कर रखा है, तो एक सांस में उस मंत्र को पहले पूरा जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद इन दोनों उंगलियों से देसी घी को ले लीजिए उंगलियों के ऊपर। उसके बाद आपके लिए लास्ट में स्वाहा बोलते हुए उपले के ऊपर घी के माध्यम से होम करना है। इस तरह से आपको 108 बार करना है और कंटिन्यू आपके लिए 7 दिन तक इस तरह से करना है, जिससे वो सावर मंत्र आपका चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद आप लोग उस मंत्र के माध्यम से कार्य भी ले सकते हैं। जितने भी उस मंत्र के प्रयोग होंगे उस तरह से प्रयोग भी ले सकते हैं और वो मंत्र आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाएगा। और उसके बाद आप लोग फिर होली, दीपावली, ग्रहण काल के शुभ मुहूर्त पे भी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे जाप ना भी करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर पूर्ण वेग के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ वो मंत्र आप लोगों के लिए चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है, बस बहुत ही सरलतम विधान है किसी भी सावर मंत्र को चैतन्य करने के लिए। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मंत्र को आपके लिए सबसे पहले तो कंठस्थ याद करना है। जब वो मंत्र आपका कंठस्थ हो जाता है तो उसके बाद आपके लिए उस मंत्र को सांस पे चलाना है। जब आपका मंत्र सांस पे चलने लग जाता है तो उस मंत्र का आपको जिस तरीके से हमने बताया हुआ है उस मंत्र का 7 दिन तक अमावस्या की पावन रात्रि से एक फिक्स समय पर 7 दिन तक आप लोगों के लिए गाय के
गोबर के उपले के ऊपर आप लोगों के लिए होम करना है, 108 आहुति करनी है आप लोगों के लिए कंटिन्यू 7 दिन तक। इस तरह से करने से वो मंत्र आपका चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। बहुत ही सरलतम विधान है, बहुत ही सरलतम तरीके से आप लोग किसी भी सावर मंत्र को इस तरह से चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और सावर मंत्र के माध्यम से बहुत बहुत प्रकार से जन कल्याण कर सकते हैं। स्वयं हित के लिए भी उस मंत्र का आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग किसी भी सावर मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं और इस प्रयोग का आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को आप लोग शेयर करिएगा। जब तक के लिए आप सभी को जय माँ विजय।